नमो नमः मित्रों। मेरा नाम है आचार्य आदेश पांडे और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मनुस्मृति का प्रथम अध्याय। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति एक सनातन धर्म का एक ग्रंथ है जो हमें बताता है कि किस प्रकार से कौन से वर्ण को किस प्रकार से रहना चाहिए, कौन से वर्णों के लिए क्या क्या कर्तव्य बताए गए। हालांकि समय के परिवर्तन में, समय जैसा जैसा बीतता गया, बीच बीच में आतताइयों ने काफी कुछ हमारे ऊपर जो है थोप दिया। जबरदस्ती के ग्रंथों में जो त्रुटियों में मतलब त्रुटियां करके बदलाव किए गए, उनकी वजह से जो है आजकल द्वंद्व उपस्थित है। परंतु एक मनुस्मृति ग्रंथ अभी का नहीं, उस समय में क्या परिस्थितियां थी, उस समय की परिस्थितियों के अनुसार किस प्रकार से जो है जो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य हो सकता था, जो अच्छे से अच्छा कर्तव्य हो सकता था, वो लिखा गया। लेकिन ये भी कब का है? अभी तो चल रहा है वैवस्वत मनु, लेकिन इससे पहले स्वयंभू मनु के समय का है ये। और स्वयंभू मनु के समय में जब मनुस्मृति लिखी गई, या मनु शत्रुपा जो थे, उनमें से जो मनु हमारे जो सबसे आदि मानव, सबसे पहले वाले मानव थे, सबसे पहले पुरुष थे, उन्होंने उस ग्रंथ का प्रणयन किया। अब उस ग्रंथ को, हालांकि भारत में इसमें कई भ्रांतियां हैं। कोई कहता है कि भृगु इत्यादि का बाद में नाम जोड़ा गया जिससे इसको प्रसिद्धि मिले। हाँ, हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि उस समय ना मैं था ना वो थे कहने वाले। परंतु जो अलग अलग समयों में आए हुए जो विदेशी लोग हैं, उन्होंने भी, जैसे बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, जावा बाली इत्यादि में एक एंटोनी रीड है, वो ये कहते हैं कि इसका बड़ा प्रचलन है, बहुत इसका आदर है। और वहां की जो प्रजा थी उस समय की, वह चाहती थी कि राजा लोग स्वयं भी इसी ग्रंथ के आधार पर, इसका पहले इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ और उसके बाद वो वहां के नियम कानूनों में आया। बाइबल इन इंडिया जो है नामक जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में भी इसकी चर्चा आती है कि उस समय मिस्र, पर्सिया, ग्रेसियन, रोमन, इनमें जो कानूनी संहिताएं थी, उन कानूनी संहिताओं में भी मनुस्मृति को रखा गया। ऐसा कौन बोलता है? ऐसे एक लुई जैकोलियट हैं, वो कहते हैं। तो साधारण ग्रंथ नहीं है, ये बहुत ही उम्दा है। परंतु यही होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जो ये यहाँ हमारे पास उपलब्ध है, उसमें हम जो है कमियां निकाल लें। एक श्लोक तो बनता नहीं है, ठीक है, कोई एक नई चीज बना दे, कोई जो शुद्ध, जो सबके लिए समान हो। किसी के पास ऐसा कोई उपाय वहां पर नहीं है। केवल उस पर जो है जबरदस्ती के आक्षेप करना, लड़ाई करना, अरे जो चीज मिली तुमको, जो ग्रहण करना है करो, नहीं करना है छोड़ो, ठीक है। लेकिन जो अच्छी बातें हैं, उन चीजों को तो ना नकारा जाए। जो सब है, सब सब छोड़ दो, जो तुम्हारे काम का है वो ग्रहण करो। अगर उसमें लिखा है कि अहिंसा परमो धर्मा, तो जब गांधी जी के मुंह से आया तब तो सुन लिया हमने, लेकिन उससे पहले भी तो वो कहीं ना कहीं लिखा हुआ था धर्म ग्रंथों में, ठीक है। तो उसको नहीं देखना है जी। हमारा ये तो हमारे प्राचीन लोगों ने लिखा है। वो प्राचीन लोग हमारे बाप दादा थे, हमारे जो है जो अब अगर बेटा थोड़ा ज्यादा सा पढ़ ले, डिग्री उसके पास ज्यादा आ जाए, तो ये नहीं है कि बाप की हर बात को गलत साबित कर दे। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। खैर, विषयांतर नहीं चल करके हम लोग ये बात करते हैं कि ये जो है इसका समय क्या रहा है। जो देखिए, ये मनु के लिए बहुत सारे ग्रंथों में पहले से ही आता है कि ऐसा मनु ने कहा है, ऐसा मनु ने कहा है। मतलब ये महाभारत इत्यादि के ग्रंथ से भी पहले का ग्रंथ, ठीक है। तो काफी इसका कोई निश्चित समय नहीं है। बस ये है कि जो मनवंतर का समय जो दिया गया है, उस समय के बाद आते 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 हमारे पास यह जो प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बीच में बहुत सारी कहानियां निपट चुकी है। इसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है? वो जो है एक, इसको मानिए कि एक आचार संहिता है भाई, हमारे लिए ये भारतीय आचार संहिता है। इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें 12 अध्याय हैं और 2500 श्लोकों में हमें सिखाया गया है कि किस तरीके, कुछ चीजें इसमें बाद में डाल दी गई। जैसे वो एक श्लोक आता है कि भाई यदि कोई वेद मंत्र सुन ले तो उसके कान में पिघला करके शीशा डाल दो। ये बाद में निश्चित बात है ये कि इसको बाद में कहीं से रखा गया है ताकि इनके खिलाफ ये लोग भड़क जाए। यदि ऐसा ही होता तो पहले के जो है शूद्र क्या बिल्कुल भी कुछ जानते नहीं थे, कुछ वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको जैसा बता दिया जाता था वैसे ही मान लेते थे? नहीं,
बहुत सारे ग्रंथों में आता है कि वो जो देखिए ना, शंकराचार्य जी को चांडाल जो है ज्ञान दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, राज धर्म इत्यादि के बारे में बात होती है। इसमें जो विशेष करके हमें यूजीसी में लगे हुए हैं, जो यूजीसी नेट के कोड 25 में लगे हुए हैं, उसमें 3 अध्याय लगे हुए हैं। कौन सा? प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और सप्तम अध्याय। भाई प्रथम अध्याय में क्या प्राप्त होता है? प्रथम अध्याय में ये बताया गया है कि जगत की सृष्टि कैसे हुई, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। जगत की सृष्टि में कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, इनकी कैटेगरी कौन सी निर्धारित की जा रही है, ये चीज हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। ठीक है, जगत की सृष्टि। और द्वितीय अध्याय में हम देखते हैं कि भाई संस्कार इत्यादि के बारे में मिलता है। और तृतीय अध्याय में राजधर्म है, यहाँ पर उपचार भी हैं, ठीक है। और सप्तम अध्याय में राजधर्म के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं कि पहले जो जगत सृष्टि का वो बताया गया, उसमें सबसे पहले बताया कि भाई आपके 10 प्रजापति अर्थात महर्षि, 10 महर्षि जो ऋषि भी हैं और प्रजापति भी है। ठीक है, कौन कौन से हैं? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद। ये नारद है। दस प्रजापति हैं या महर्षि कह लें इनको। ये है भाई मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद। इनको याद करने का तरीका देखते हैं। वैसे तो श्लोक ही याद कर सकते हैं, लेकिन वो सब याद नहीं होता है, तो कोई कहानी बना सकते हैं इसकी। जैसे अभी कहानी नहीं बन रही, सोचना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो कहानी बना करके इसको याद करने का प्रयास करेंगे तो हो जाए। जैसे मरीचि ने मरीचि और अत्रि अंगिरा के पास गए। 10 महर्षियों का नाम वशिष्ठ, भृगु और नारद वहां बैठे थे। इस प्रकार से कोई कहानी बना लेंगे। ठीक है, कि मरीचि और अत्रि अंगिरा के आश्रम में गए, वशिष्ठ, भृगु और नारद वहां बैठे थे। पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और प्रचेता 4 लोग वहां पर बाद में आए। इस प्रकार से ऐसी कोई कहानी बनाए तो क्या पता याद हो सकता है। ठीक है, ये 10 नाम हैं
और इसके अलावा जो है 10 गण है, 10 गण हैं जो सृष्टि के महत्वपूर्ण अंग हैं। कितने हैं? 10 गण हैं। कौन कौन से हैं? तो है यक्ष, राक्षस, पिशाच, सर्प, हाथी, सुपर्ण और पितृगण। ये हैं यक्ष, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, असुर, सर्प, हाथी, सुपर्ण और पितृगण। ये 10 गण है। ठीक है, इसके बाद बताते हैं कि मनु जो है 4 प्रकार के शरीर होते हैं। सृष्टि में 4 प्रकार के शरीर होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है जरायुज। सॉरी। दूसरा है अंडज। तीसरा है उद्भिज, ओ सॉरी, स्वेदज। और चौथा है उद्भिज। क्या होते हैं जरायुज? जरायुज अर्थात जरा अर्थात शरीर से उत्पन्न होने वाले। कौन कौन से हैं भाई जरायुज में? पशु हैं, मृग हैं, व्याल हैं, राक्षस हैं और पिशाच हैं और मनुष्य हैं। मुख्य रूप से मनुष्य। ठीक है, मनुष्य, राक्षस, पिशाच, पशु, मृग, व्याल इत्यादि। ठीक है, अंडज में कौन कौन से आते हैं? जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। अंडे से उत्पन्न होने वाले सभी पक्षी हैं और सर्प हैं और कछुआ है। और कौन कौन से होते हैं? नक्र है, मछलियां हैं। ये किससे उत्पन्न होती है? अंडे से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये जो है अंडज कहलाते हैं। स्वेदज अर्थात पसीने से उत्पन्न होने वाले, जू हैं, खटमल है इत्यादि। ठीक है, उद्भिज जो पेड़ पौधे हैं। उद्भिज माने फाड़ करके, जमीन को फाड़ करके जो निकलते हैं वो उद्भिज कहलाते हैं। ठीक है, तो उद्भिज में पेड़ पौधे हो गए और वनस्पतियां, सभी बीज, ये सारे किस में आते हैं? ये सब उद्भिज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सभी पुष्प और फल भी इसमें आ गए। पेड़ पौधों में पुष्प,
फल, ये सारे उद्भिज कहलाते हैं। ठीक है। हम्म। अब आता है कि इसमें समय, कि किसका कितना समय है। मनुओं के नाम, इससे पहले मनु, कितने मनु हैं? 7 मनु हैं। कौन कौन से हैं? स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और वैवस्वत। ठीक है। तो सबसे पहले स्वयंभू है। ये मनु, ये मनुओं के नाम है। सबसे पहले स्वयंभू मनु हुए, फिर स्वारोचिष मनु हुए, फिर उत्तम मनु हुए, फिर तामस मनु हुए, फिर रैवत मनु हुए, फिर जो है चाक्षुष हुए, फिर उसके बाद जो अभी चल रहे हैं, अभी जिनका समय चल रहा है वो वैवस्वत मनु। हालांकि है नहीं, परंतु इनका एक काल समय एक निर्धारित रहा है वो, इस कारण से ये, और यही घूम फिर के चलते रहते हैं, बार बार सृष्टि इन्हीं के साथ होती है। ये मनुओं के नाम। ये क्या है? ओहो, क्लोन बन जाता है। ठीक है। ओके। आगे चलते हैं कि काल का परिमाण क्या है। तो सबसे पहले जानिए कि निमिष नाम मतलब पलक झपकने का जो समय होता है उसे निमेष कहा जाता है। निमिष से बना है नैमिषारण्य। पलक झपकते ही सुदर्शन चक्र ने एक बहुत बड़ा कुंड बना दिया, जो 7 तल तक, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल तक पहुंचा हुआ है। वो नैमिषारण्य, वो इसी कारण से क्योंकि निमिष मात्र में उसने वो कुंड बना दिया। कहाँ? उस अरण्य में। तो एक निमिष, निमेष कह सकते हैं। निमेष माने पलक का समय। ठीक है। अब 30 जो 18 पलक होती है वो एक काष्ठा होती है। बराबर एक काष्ठा। 30 काष्ठा बराबर एक मुहूर्त, एक कला। और 30 कला बराबर एक मुहूर्त। और 30 मुहूर्त बराबर 24 घंटे, एक दिन रात। और 30 दिन रात बराबर एक मास। अब एक मास तो है मनुष्यों का, ठीक है। अब ये मनुष्यों के 30 दिन रात का एक दिन होता है, एक दिन, एक दिन और रात, अर्थात 15 दिनों का, 15 दिनों की रात्रि और 15 दिनों का दिन होता है किसका? पितरों का।
ठीक है। और उसमें भी कृष्ण पक्ष का उनका दिन होता है और शुक्ल पक्ष की रात्रि। इसीलिए जब कृष्ण पक्ष होता है ना, कृष्ण पक्ष में पितरों का जो पितृपक्ष होता है वो कृष्ण पक्ष में ही होता है। रात्रि होती है, ठीक है। अब ये जब मनुष्यों का एक वर्ष व्यतीत हो जाता है पूरा, मनुष्यों का जब एक वर्ष पूरा व्यतीत हो जाता है, तब देवताओं का एक जो है रात्रि और दिन होता है। मनुष्यों का एक वर्ष बराबर देवताओं की एक दिन रात, ठीक है, देवताओं का एक दिन। अब इसमें देवताओं में जो उत्तरायण समय होता है उसे दिन मानते हैं। उत्तरायण जो है वो देवताओं का दिन है और दक्षिणायन जो है वो रात्रि है। इस कारण से दक्षिणायन में ना शुभ कार्य नहीं करते हैं, कहते हैं देवता लोग सो रहे हैं। क्या हो गया? यहीं तक। इसके अलावा इसमें जो है कर्मों के विषय में बताता कि किसके कितने कर्म हैं। तो देवताओं के कर्म, सॉरी, क्षम्यताम क्षम्यताम क्षम्यताम, दिमाग थोड़ा बटा हुआ है। 4 वर्ण हैं, चारों वर्णों के कर्म हैं। ब्राह्मणों के कर्म, क्षत्रिय के कर्म, वैश्य के कर्म और शूद्रों के कर्म। ये याद करने लायक चीज है, क्योंकि ब्राह्मणों के जो कर्म है वो 6 कर्म बताए गए, 6 कर्म बताए। कौन कौन से? अध्यापनम अध्ययनम च यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत। अर्थात ब्राह्मणों के जो कर्म हैं 6 हैं। अध्यापन, अध्ययन, पहले अध्ययन करें और फिर अध्यापन करें, अर्थात पढ़ें और पढ़ाएं। यजन और याजन, यज्ञ करें भी और कराएं भी। और दान करें, पहला बताया दान करें और दान कराएं। दान करें भी और दान कराएं भी, ठीक है। दान लें और दान दें, कराएंगे तो लेंगे और करेंगे तो देंगे किसी को, ठीक है। तो ये 6 कर्म है। यज्ञ करना, कराना, दान लेना, दान देना, अध्ययन और अध्यापन। क्षत्रिय के 5 कर्म है भाई। उसको जो है प्रजा का रक्षा करे, क्योंकि प्रजा की रक्षा करेगा वो क्यों? क्योंकि पहले से उससे कर ले रहा है, कर लेगा, राजा होगा, ठीक है, उसको बहुत जगह खर्च करना होता है, ये सब चीजें हैं। तो क्षत्रिय के कर्म है। प्रजानाम रक्षणम दानम विद्या अध्ययनम एव च विशेष प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। अर्थात क्षत्रिय जो है प्रजा का रक्षण करे, दान करे, यज्ञ करे और अध्ययन करे। और एक विशेष बात बताई कि भैया इसको ना इंद्रियों के विषय में नहीं फंसना है। इंद्रियों के विषय से राजा यदि बच गया तो वह सर्वश्रेष्ठ राजा होगा, अन्यथा जैसे ही धन आता है तो सबसे पहले तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।
लक्ष्मी, उसमें शुक्नाशोपदेश में बताता है कि जैसे ही लक्ष्मी आती है ना, आदमी को दिखाई देना बंद हो जाता है। तो लक्ष्मी से बचें, ठीक है, मतलब बचे नहीं, लक्ष्मी तो इकट्ठा करें, खूब सारा धन इकट्ठा करें, लेकिन उसको मस्तिष्क पर ना चढ़ने दें, सेवा में लगाएं, दान में लगाएं, ठीक है, जितना हो सके उस प्रजा के उत्थान में लगाएं, ठीक है, प्रजा की रक्षा करें, दूसरा कर्म है उनका, दान देना और यज्ञ करना, पढ़ना और जो है इंद्रियों के विषय में नहीं फंसना। ये कितने कर्म बता दिए? 5 कर्म बता दिए। फिर से याद करने के लिए कि प्रजा रक्षण, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना और इंद्रियों के विषय में ना फंसना, ये जो है उनके कर्म है। वैश्य के कर्म बताए कि पशुनाम रक्षणम, यानी पशुपालन, पशुओं की रक्षा माने पशुपालन, पशुनाम रक्षणम दानम इज्या अध्ययनम एवच, इज्या अर्थात यज्ञ सब में बताया गया, ठीक है, दान सब में बताया गया और अध्ययन सब में बताया गया। दानम इज्या अध्ययनम, ये तीनों सबके लिए हैं, तीनों के लिए हैं, ठीक है, परंतु चतुर्थ के लिए अध्ययन वैसा नहीं बताया, वहां पर उनको सेवा बताया। इसके अलावा वैश्य का क्या बताया? वणिक पथम कुसीदम कुसीदम च वैश्यश्च कृषिमेव च, वणिक पथम अर्थात जो वणिक पथ है अर्थात व्यापार है, व्यापार करें और ब्याज लें, कुसीदम, कुसीद माने होता है ब्याज, और कृषि करें, ये वैश्य के प्रमुख धर्म है। शूद्र के लिए कर्म बता है एकमेवं तो शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एतेषामेव वर्णानाम शुश्रूषा मनुसूयया, सेवा करे, तीनों वर्णों की सेवा कैसे करे? यदि वो बनी के साथ है तो व्यापार करे, व्यापार में उसका सहयोग करे और जो है चाहे पार्टनरशिप करे, चाहे उनसे जो है सैलरी के रूप में ले, ठीक है। यदि ब्राह्मण के साथ है तो यज्ञ मंडप बनाना है, ठीक है, वो जो सारे पात्र इकट्ठा करने हैं, समिधाएं हैं लानी है, इधर से खरीदना है, उधर से लाना है, उस देश से दूर दूर जगहों से सारी सामग्रियां इकट्ठी करनी है, वो सब चीजें, ठीक है। और क्षत्रिय के साथ होता है तो उनके राज्य कार्य में भाई सरकारी नौकरी लग जाएगा। तो ये सारे कार्य जो है शूद्र के हैं। ये प्रथम अध्याय का था, प्रथम अध्याय में इतना ही पढ़ना था और यही मुख्य टॉपिक है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। आज की राम राम, और फिर मिलते हैं जल्दी से किसी और टॉपिक को लेकर के। जितना हो सकेगा जो आने वाली परीक्षा है जून 2024 का री एग्जाम है, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप लोग साथ बनाए रखिए, बाकी आपकी इच्छा है।